नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी स्टूडेंट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस और उसके समाधान के बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल जापान का एक शहर है क्योटो, जहाँ पे 1977 में क्योटो सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कई बड़े देश भाग लिए। यह सम्मेलन का जो मेन पर्पस था वो जलवायु परिवर्तन को लेकर, जिसमें विभिन्न देशों ने अपने अपने विचारों को रखने के लिए अपने अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजा। उस पर सहमति हुई कि ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन हो रहा है और जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है उसको 5% की कमी करने पर सहमति बनी। और इसका जो एक निर्धारित समय हुआ, लक्ष्य रखा गया कि यह हम लक्ष्य 5% कम करने का 1990 तक कम कर लेंगे, जिसमें जीवाश्म ईंधन को कम से कम उपयोग तथा जो वन का विस्तार है उसको जो है बढ़ाया जाए। और मोटर वाहन जो होते हैं, मोटर वाहन का जो इंजन है उसको कम हम जो है जीवाश्म ईंधन से हटा करके, जैसे जीवाश्म ईंधन पेट्रोल डीजल से हटा करके ज़्यादा से ज़्यादा हम सीएनजी और बैटरी पर निर्भर करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएं, जिससे पोल्यूशन कम हो। और भूमि की उर्वरता के लिए उर्वरक जो जैविक खाद होते हैं उनका उपयोग किया जाए, ताकि भूमि की जो है उर्वरता बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उपज भी हो, फसलों का उपज भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसमें जो है भारत की भूमिका जो है, भारत ने जो है 2020 तक, अब सोचो 1990 तक का टारगेट था, लेकिन भारत की तरफ से लक्ष्य 2020 तक का रखा गया। और भारत जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 15 से 20% भारत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 2020 तक का लक्ष्य रखा। ग्रीन हाउस गैस में हम जान सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प की मात्रा की आवश्यकता से अधिक बढ़ने के कारण जो है पृथ्वी का तापमान होता है वो आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, जिससे के कारण जो है मौसम में बदलाव देखने को मिलते हैं, अनियमितता आ जाती है। जैसे कि जब बारिश का सीज़न नहीं रहता जब बारिश होगा, जब गर्मी का सीज़न नहीं होगा तब बारिश होगा, जब कभी कभी सर्दी में भी बड़ा बारिश हो जाता है, कभी मौसम की चेंजिंग में अनियमितता आ जाती है। और बड़े बड़े प्राकृतिक आपदा आ जाते हैं। इसका समाधान हो सकता है। समाधान में जैसे ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए ग्रीन हाउस गैसों से निपटने के लिए। और जो है ग्रीन हाउस गैस बढ़ने से ये भी एक चीज़ होता है, जैसे कि सागर का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, समुद्र जल स्तर बढ़ने लगेगा। इस समुद्र जल स्तर बढ़ने के कारण चाइना का जो बीजिंग शहर है, मालदीव है, वो सब डूबने के कगार पे आ गए हैं। कुछ वैज्ञानिकों, कुछ लोगों का मानना है कि जैसे 2050-2070 तक ये छोटे छोटे जो समुद्री आइलैंड है ये डूब जाएंगे। ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दें। ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाने के लिए कई जो है एजेंसियां हैं, जैसे कई एनजीओ चल रहे हैं और सरकार अपने तरफ से भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम ग्लोबल वार्मिंग के भी बारे में बात कर लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ता है? ग्लोबल वार्मिंग औद्योगिक क्रांति के कारण, जैसे कि पहला पॉइंट हम ये रखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण जो है जनसंख्या है। जैसे कि किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा होगी
तो उनको जनसंख्या को पालन पोषण करने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औद्योगिक क्रांति होगी तो इंडस्ट्रियल एरिया आएगा तो प्रदूषण आएगा तो जो है ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा बढ़ेगा। और इसमें जैसे आप जान सकते हैं कि वनों की अंधाधुंध कटाई होगी, आवश्यकता से अधिक आधुनिकीकरण होगा और जो है जनसंख्या विस्फोट और औद्योगिकीकरण होगा, विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव होगा। इसमें हमें आपको एक कविता भी बताना चाहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग को दूर भगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, पृथ्वी का जब होगा सामान्य तापमान, अपनी धरती भी होगी स्वर्ग समान। आज का वीडियो आप देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो को भी आप देख सकें। थैंक यू।